नमस्कार साथियों, मैं नीरज सचान आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ, तिरस्कार या मजबूरी। तो कहानी कुछ यूं है। गोपाल किशन एक सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। सुबह 10 बजे तक वे एकदम स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे। शाम के 7 बजते बजते तेज बुखार के साथ साथ वे सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के अंदर दिखाई देते हैं। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर खौफ साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। उनकी चारपाई घर के एक पुराने बड़े से बाहरी कमरे में डाल दी गई, जिसमें उनके पालतू कुत्ते मार्शल का बसेरा था। गोपाल किशन कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क से उठाकर घर लाए थे और अपने बच्चे की तरह पाल पोसकर उसको नाम दिया मार्शल। इस कमरे में गोपाल किशन, उनकी चारपाई और उनका प्यारा मार्शल है। दोनों बेटों और बहुओं ने दूरी बना ली और बच्चों को भी पास न जाने के निर्देश दे दिए गए। सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फोन करके सूचना दे दी गई। खबर मोहल्ले भर में फैल चुकी थी, लेकिन मिलने कोई नहीं आया। साड़ी के पल्ले से मुंह लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की कोई एक बूढ़ी अम्मा आई और गोपाल किशन की पत्नी से बोली, अरे कोई इसके पास दूर से खाना भी सरका दो। वे अस्पताल वाले तो इसे भूखे ही उठा ले जाएंगे। अब प्रश्न ये था कि उनको खाना देने के लिए कौन जाए। बहुओं ने खाना अपनी सास को पकड़ा दिया। गोपाल किशन की पत्नी के हाथ थाली पकड़ते ही कांपने लगे और पैर मानो खूंटे से बांध दिए गए हैं। इतना देखकर वो पड़ोसन बूढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरा तो पति है और तू भी। मुंह बांध के चली जा और दूर से थाली सरका दे, वो अपने आप उठाकर खा लेगा। सारा वार्तालाप गोपाल किशन चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थी। कांपते होठों से उन्होंने कहा, कोई मेरे पास ना आए तो बेहतर है, मुझे भूख भी नहीं है। इसी बीच एम्बुलेंस आ जाती है और गोपाल किशन को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है। गोपाल किशन घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखते हैं। पोती पोते फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से मास्क लगाए दादा को निहारते हुए और उन बच्चों के पीछे सर पर पल्लू रखे उनकी दोनों बहुएं दिखाई पड़ती हैं। ग्राउंड फ्लोर पर दोनों बेटे काफी दूर अपनी मां के साथ खड़े हैं। विचारों का तूफान गोपाल किशन के अंदर उमड़ रहा था। उनकी पोती ने उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए बाय कहा। एक क्षण को उन्हें लगा कि जिंदगी ने अलविदा कह दिया। गोपाल किशन की आंखें लबलबा उठी। उन्होंने बैठकर अपने घर की देहरी को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर की उस देहरी पर उड़ेल दी जिसको गोपाल किशन चूमकर एम्बुलेंस में बैठे थे। इसे तिरस्कार कहो या मजबूरी, लेकिन यह दृश्य देखकर उनका कुत्ता मार्शल भी रो पड़ा और उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हो लिया जो गोपाल किशन को अस्पताल लेकर जा रही थी। गोपाल किशन अस्पताल में 14 दिन के ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। उनकी सभी जांचें सामान्य थी। उन्हें पूर्णतः स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी गई। जब वो अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता मार्शल बैठा दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। एक की आंखों से गंगा तो एक की आंखों से यमुना बहे जा रही थी। जब तक उनके बेटों की लंबी गाड़ी उन्हें लेने पहुंचती, तब तक वो अपने कुत्ते को लेकर किसी दूसरी दिशा में निकल चुके थे। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। आज उनके फोटो के साथ उनकी गुमशुदगी की खबर छपी है। अखबार में लिखा है कि सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम दिया जाएगा। 40,000? हाँ, पढ़कर ध्यान आया, इतनी ही तो मासिक पेंशन आती थी उनकी, जिसको वो परिवार के ऊपर हंसते गाते उड़ा दिया करते थे। तो साथियों, ये थी कहानी तिरस्कार या मजबूरी।